क्या बावरिया राजपूत थे? ये सवाल आपके मन में हजारों बार लाखों बार उठता होगा। आइए पूरी सच्चाई जानते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इतिहास कभी पन्नों पर लिखा जाता है तो कभी लोक कथाओं और परंपराओं में जिंदा रहता है। भारत के इतिहास में भी कई ऐसे समुदाय हुए हैं जिनकी पहचान वक्त के साथ बदलती रही है। उन्हीं में से एक है बावरिया समुदाय। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक सवाल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। क्या बावरिया राजपूत थे? क्या वो महान योद्धा थे? क्या उनका संबंध मेवाड़ और राजपूताना के शाही घरानों से था? आज के इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के ऐतिहासिक दस्तावेजों, ब्रिटिश रिकॉर्ड और लोक मान्यताओं के आधार पर इस सच में पर्दा उठाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब सबसे पहले जानते हैं कि बावरिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। आखिर ये बावरिया शब्द आया कहाँ से था? इतिहासकारों और लोक कथाओं के अनुसार इस शब्द की उत्पत्ति बावड़ी यानी एक जल के स्रोत। प्राचीन समय में जो लोग बावड़ियों के आसपास रहते थे या उनकी रक्षा करते थे, उन्हें बावरिया कहा जाता है। अब दूसरा मत समझ लीजिए कि इनका संबंध कहाँ से था। इनका संबंध बावर यानी सूती कपड़े के उस जाल जो फंदा लगाते थे, जिसका इस्तेमाल ये जंगलों में शिकार के लिए करते थे। ये लोग तीरंदाजी, गुरिल्ला युद्ध और खोजबीन यानी ट्रैकिंग की कला में बहुत बेहद ही माहिर माने जाते थे। अब आते हैं सबसे मुख्य सवाल पर, क्या बावरिया राजपूत थे? इस बात के मजबूत ऐतिहासिक और सामाजिक संकेत मिलते हैं कि बावरिया समुदाय का एक बड़ा हिस्सा मूल रूप से राजपूत वंश से ही जुड़ा था। इसके पीछे तीन बड़े तर्क दिए जाते हैं। आइए पहला तर्क देखते हैं, समान गोत्र यानी सरनेम। बावरिया समुदाय में आज भी चौहान, सोलंकी, परमार, पवार, राठौड़ और बाटी, सिसोदिया जैसे गोत्र पाए जाते हैं जो राजपूतों के सरनेम होते हैं। ये सभी विशुद्ध रूप से राजपूत गोत्र हैं। अब दूसरा तर्क जान लेते हैं, चित्तौड़गढ़ का पतन। लोक मान्यताओं के अनुसार जब अलाउद्दीन खिलजी या बाद में मुगलों ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो राजपूतों के एक धड़े ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बजाय जंगलों का रास्ता चुन लिया था। महलों को छोड़कर जंगलों में रहने के लिए विवश हो गए थे। जिंदा रहने के लिए उन्होंने शिकार और कृषि को अपना लिया था। समय के साथ साथ मुख्य धारा से कट जाने के कारण इनकी सामाजिक स्थिति बदल गई थी। अब आइए तीसरा तर्क जानते हैं, राजा बावन राव की कथा। कुछ प्राचीन कथाओं में यह भी जिक्र आता है कि राजा बावन राव के वंशज हैं जो खुद एक प्रतापी राजा थे। अब जानते हैं बहुत ही मुख्य बात, अगर ये राजपूत थे तो इनकी सामाजिक धरोहर, इनकी विरासत और इनकी धन दौलत कहाँ गई? इनकी ये स्थिति, सामाजिक स्थिति ऐसे कैसे हुई? इसके पीछे अंग्रेजों की एक क्रूर चाल थी। बावरिया लोग अपनी गुरिल्ला युद्ध कला और जंगलों के रास्ते को जानने में बिल्कुल माहिर थे। जब 1857 की क्रांति हुई या उससे पहले अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करना शुरू किया तो इस समुदाय ने अंग्रेजों की गुलामी मानने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ बगावत कर दी। इस बगावत को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1871 में एक काला कानून बनाया था जिसे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कहा गया। अंग्रेजों ने बावरिया सहित कई देशभक्त और लड़ाकू जातियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि उन्हें गांवों से दूर कर दिया गया, उनके संसाधन छीन लिए गए और वे समाज की मुख्य धाराओं से पूरी तरह से बिछड़ गए थे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इनकी वर्तमान स्थिति क्या है। आजादी के बाद साल 1952 में भारत सरकार ने इस काले कानून को खत्म किया और इन्हें विमुक्त जाति यानी डिनोटिफाइड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया। आज बावरिया समुदाय के लोग शिक्षा, राजनीति और सरकारी नौकरियों में आगे बढ़ रहे हैं। उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और अपनी खोई हुई पहचान को वापस पा रहे हैं। अगर दोस्तों हम ऐतिहासिक गोत्रों और उनकी पारंपरिक लड़ाकू जीवन शैली को देखें तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बावरिया समुदाय की जड़ें राजपूत इतिहास और अक्षत्रिय परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। वक्त के थपेड़ों, मुगलों और अंग्रेजों के अत्याचारों ने भले ही उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदल दिया, लेकिन उनके खून में मौजूद वीरता और गौरव आज भी जिंदा है। दोस्तों, इतिहास के इस पन्ने पर आपकी क्या राय है? क्या आपके पास इस विषय से जुड़ी हुई कोई जानकारी या लोक कथा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो रिसर्च बेस्ड और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में एक नए ऐतिहासिक सच के साथ। जय हिंद, जय राजपूताना,
जय बावरी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बावरिया समाज राजपूत वंश से है। आप धड़ल्ले से कह सकते हैं कि बावरिया एक राजपूत वंश है और हम राजपूत वंश के गोत्र हैं। जय हिंद, जय भारत।